जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, पदों की रिक्ति को लेकर के जो 6 से 8 के बारे में है, उसको लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही है। इसी के साथ एक नई चीज़ आई है जिसको लेकर के लगातार आप लोगों की क्वायरी भी आ रही है, और ये जो चीज़ें निकली हैं उसको लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है। पहला आप लोगों का बहुत सारा सवाल है कि ये एक चीज़ चल रही है कि 1 to 5 में बीएड को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा बिहार में, तो इसको लेकर के सरकार का ऑफिशियल क्या स्टैंड है इसके बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने रिटन में दिया हुआ है कि क्या वो बीएड को 1 to 5 में शामिल कर रहे हैं कि नहीं। 6 से लेकर 8 के बीच की जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करना है, जो भी जवाब लेने हैं वो चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं, इसको लेकर के फर्दर बताएंगे। और एक और सवाल जो है सीटेट के साथियों का आ रहा है, जो सीटेट 2021 से 23 के बैच वाले हैं, जो साथी 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, वो एक नया चीज़ कर रहे हैं कि क्या उन्हें इस बहाली में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोई मतलब अलग अलग तथ्यों से अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं कि भाई उनको अलाउ किया जाएगा। और यहाँ बीएड को प्राथमिक से बाहर की बात की जा रही है। जैसा कि डीएलएड का मैंने आपको बताया था कि डीएलएड के साथियों ने ये आवेदन भी दिया है इसी के लिए कि सबका एग्जाम, चाहे वो 6 to 8 का हो या 1 to 5 का हो या फिर 9-10 का हो या 11-12 का हो, सबका एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट कराया जाए। इसका आवेदन दिया गया जिसके ऊपर अभी तक कोई स्वीकृति हुई नहीं है, लेकिन ये आवेदन भी इसी के लिए दिया गया था कि एक दिन में एग्जाम होगा तो प्राथमिक में बहुत सारे लोग जो हैं बीएड के नहीं जा पाएंगे। हालांकि ये नियम मानना वैध नहीं है कानूनी तौर पर भी, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी किसी की छीन नहीं सकते, अवसर की समानता सबकी होती है। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, ये चीज़ें जो लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो इस कमेंट को मैं अटेंड कर लेता हूं और आप लोगों को ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी के बाद आपको दूसरी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देंगे। इससे पहले बस एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, बीएड को क्या अलाउ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और सीटेट 2021 से 23 जो है वो इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम एक बार फिर से आ चुका है, और साथ ही आप लोगों में से काफ़ी सारे साथी परेशान भी हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। तो आप सबकी परेशानियों को दूर करने के लिए चक्षु प्रकाशन एक बार फिर से आपकी हेल्प के लिए आ गया। एक बेस्ट बुक लेकर के स्टडी गाइड लेकर आया है 1 to 5 के लिए। आप बाल विकास हो या फिर शिक्षा शास्त्र हो, हिंदी भाषा हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, गणित हो या प्रावीण्य अध्ययन हो, आप सबकी तैयारी चक्षु प्रकाशन के सीटेट स्टडी गाइड से कर सकते हैं। और साथ ही आप सबके लिए विषयवार प्रैक्टिस सेज और सब्जेक्ट वाइज भी आपको लेकर के, चाहे वो संस्कृत की हो या फिर हिंदी की हो, गणित की हो, इंग्लिश लैंग्वेज की हो, प्रावीण्य अध्ययन की हो या बाल विकास या शिक्षा शास्त्र की हो, आप सबकी स्पेसिफिक बुक भी ले सकते हैं और उससे भी अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो आज से ही अपनी पढ़ाई में लग जाइए, किताबें ले लीजिए और बस आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। आपके सबसे पहले ये वाला सवाल अटेंड करते हैं कि बीएड अलाउ हो रहा है या नहीं 1 to 5 में, इसको लेकर के सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। देखिए, अगर आप लोगों ने नियमावली पढ़ी होगी जो आई थी, उसमें बिहार सरकार ने साफ तर्ज पर लिखा है। तो ये जो लोग डीएलएड के साथी या कोई अन्य साथी, बीटीसी के साथी जो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा कर रहा है ना, ये कानूनन भी गलत है कि आप बस एक फैला रहे हैं गलत बात, क्योंकि बिहार सरकार का ऐसा कोई स्टैंड है नहीं। बिहार सरकार ने क्लियरली अपने नियमावली में मेंशन करके लिख के दिया है, जो आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा, कि जो भी एनसीटीई ने योग्यता पात्रता डिसाइड की है उसी के तहत हम जो है शिक्षकों की रिक्तियां भरेंगे। जो एलिजिबिलिटी उन्होंने तय की है हम उसको मानेंगे एनसीटीई की और उसी के तहत करेंगे। तो आपको मैं बताता चलो कि सुप्रीम कोर्ट में भले मामला तो चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, जिसमें प्राथमिक में बीएड को शामिल करना है या नहीं करना है, वो मामला तो चल रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंडर में अपना नोटिफिकेशन नहीं निकाला, नियमावली नहीं निकाला है। उन्होंने ये कहा कि एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। और आप सभी बीएड के साथियों की या अन्य साथियों को भी मैं ये बताता चलूं कि एनसीटीई ने साफ तौर पर जो है अपने नोटिफिकेशन में बीएड को 1 to 5 के लिए एलिजिबल माना है, और इसी गाइडलाइन के तहत हो रहा है। चाहे ये यहाँ बिहार सरकार के लिए हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, वहाँ भी बिहार मतलब एनसीटीई ने जो है बीएड को 1 to 5 में एलिजिबल माना है। और बिहार सरकार ने जब अपनी नियमावली में साफ तौर पे ये बात लिख दी है, तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल के लिए बीएड बाहर प्राथमिक में 1 to 5 में नहीं है। बिहार सरकार के ऑफिशियल स्टैंड की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने साफ साफ लिखा है अपने नियमावली में
कि जो भी एनसीटी की गाइडलाइन होगी, जो भी पात्रता एनसीटी तय करेगा, उसी के तहत हम बिहार की रिक्तियां भरेंगे। और उसमें आप देखिए तो एनसीटी जो है 1 to 5 में बीएड को अलाउ कर रहा है एनसीटी अपनी गाइडलाइन के तहत। तो इस नाते बिहार जो है उसको मानते हुए तो डीबीएड के जो साथी हैं 1 to 5 में एलिजिबल होंगे। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है कि आपका 6 to 8 का पद कहाँ चला गया। उसको लेकर के एक ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट भी आया है, जिसकी अभी मैं पुष्टि आज नहीं करूंगा, कल आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि जब रिक्तियों का एक पूरा ब्यौरा, जो सरकारी ब्यौरा है, अभी तो वो चल भी रहा है लेकिन उसका मुझे एक मोहर मार के चाहिए ना, ताकि मैं उसको कंडम्ड कर पाऊँ कि ये आपका ब्यौरा जब 2022 में था, 2021 में था, तो आज वो पद कहाँ चले गए। तो क्या वो 30 पे एक मास्टर का योग्यता पूरा कर रहा है, क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, राइट टू एजुकेशन का जो अपना सेक्शन 27 है और 26 है, उसका पालन हो रहा है या नहीं। तो उसकी ऑफिशियल जैसे ही पेपर मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सरकार के नीचे से अगर कोई ऐसा पेपर मिलता है फिर तो उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो उसको लेकर के आपको सूचना दे दी जाएगी जल्दी ही, आप तो निश्चिंत रहिए। दूसरी बात करते हैं कि सीटेट 2023 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जो साथी, उनका ये लगातार सवाल आ रहा है क्या उनकी आएगी। देखिए, ऐसा कोई बाध्यता जो है कि नहीं लेंगे सीटेट 2023 वालों को, ऐसा सरकार ने कहीं लिख के नहीं दिया है। सरकार ने ये कहा है कि जो एलिजिबल होगा उसे हम ले लेंगे। और एलिजिबल कौन होगा? जो किसी न किसी टेट का परीक्षा पास कर चुका हो, चाहे वो बीटेट कर चुका हो या फिर सीटेट कर चुका हो, वही एलिजिबल होगा हमारी भर्ती में बैठने के लिए। और जब फॉर्म भरने की नौबत आएगी, जब फॉर्म ओपन होंगे, तो आपके सीटेट के मार्कशीट वहां पे जरूर लगेंगे आपके फॉर्म में, या फिर आप सीटेट पास हैं या नहीं है, क्योंकि परसुइंग वालों को सरकार ने इसके पहले भी मौका नहीं दिया। कोई राज्य सरकार की अलग अलग बातें हैं, लेकिन बिहार सरकार की बात करूं, और जिस तरीके से बात चल रही है कि नोटिफिकेशन जो है, आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में होने वाला है सीटेट का, और नोटिफिकेशन जो है वो मई के लास्ट में आ जाएगी। और अगर मान लीजिए कि फॉर्म्स अगर मई के लास्ट में भरे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अगर मान लीजिए कि मई के लास्ट से शुरू होता है, चलिए जून के लास्ट तक भी अगर फॉर्म जाते हैं, जुलाई तक भी जाते हैं, तो भी आप जो है आपके फॉर्म्स, आप जो है एग्जाम नहीं दे पाए रहेंगे, उस टाइम तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, और इसलिए जो है आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बात क्लियर है इसमें कि अगर आपको प्राथमिक में टीचर में जाना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सीटेट या बीटेट क्वालिफाई होना ही चाहिए, ये सीधा सा रूल है। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं, और इसीलिए जो सीटेट 2023 वाले साथी हैं वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर हाइपोथेटिकल, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि ये सरकार पूरी तरह से राजनीति से मुक्त तो है नहीं। अगर एक मास को गैदर करने के लिए, वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए अगर ये थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं या कोई छूट दे दें तो अलग बात है, लेकिन अभी के नियमावली के हिसाब से 2023 में जो साथी पहली बार सीटेट अटेंड कर रहे हैं वो इस बीपीएससी की भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे, बिहार शिक्षक की। हाँ, उनके लिए परेशान होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो अब ये प्रक्रिया हर 1 साल 2 साल में आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे बीपीएससी के द्वारा, तो आप बाद में उसका लाभ उठा सकते हैं राज्यकर्मी के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए आपको निराशा ही मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।